भक्त हमारे, हम भगतन के भक्त हमारे। इस गहवर वन में बड़े बड़े श्री जी के भक्त हुए और ये गहवर वन स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है। ये उनको बड़ा प्यारा वन है। जिस वन को श्री राधा रानी ने स्वयं बनाया, उस वन के बारे में क्या कहा जाए। यहाँ बड़े बड़े संत महापुरुष रसिक भय, जिनको श्री जी ने दर्शन दिया, आज भी यहाँ वो साक्षात खेलती हैं। सारे ब्रज में गहवर वन की अलग छटा है, बड़ा प्यारा है। यहाँ कई सौ साल पहले अली किशोरी जी नाम के भक्त हुए, जिनको राधा रानी ने दर्शन दिया था। वो लोग, अली किशोरी जी साधु नहीं थे, गृहस्थ भी नहीं थे। विवाह हो गया था, उनकी खाली स्त्री थी, लेकिन स्त्री भी ऐसी नहीं थी, वो उनसे भी बढ़ के थी। एक स्त्री तो होती हैं माया रूपणी, जो न भक्ति करें न करने दें, वे माया रूपणी होती हैं। और एक स्त्री जो देवी रूपणी होती हैं, वो भक्ति करती हैं, सारे भक्त घर को भक्त बना देती हैं। ऐसी स्त्रियों की बहुत तारीफ है। भागवत में भी कहा गया है कि जो मथुरा के चौबे थे, यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने ग्वाल बाल भेज करके, ग्वाल बाल गए, बोले कृष्ण बलराम को भूख लगी है। तो ग्वाल बाल गए और उन्होंने कहा कि हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी है। उन्होंने भोजन नहीं दिया। तो उनकी जितनी स्त्रियां भक्त थीं, वो भक्त नहीं थे, पुरुष। वो लोग स्वयं गईं और कृष्ण बलराम को भोजन कराया और श्याम सुंदर ने कहा तुम लोग अब घर जाओ। बोले अब क्या करेंगे जाके, हमारे पति लोग रोक रहे थे, हम लड़के आई हैं, वो हमको अब अपना नहीं मानेंगे। बोले सारा संसार तुमको अपना मानेगा। वो लोग घर गईं तो उनको देख करके उनके पति लोग बोले हमारा भाग खुल गया, तुम जैसी स्त्रियां मिली, भक्त मिली, और इससे हमारे पुरखे भी तर गए। अहो वयम धन्यतमा येषाम नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासाम मतिर्जाता अस्माकम निश्चला हरऊ। तो जो स्त्री भक्त होती है तो सारा घर भक्त बन जाता है, और स्त्री भक्त नहीं है तो घर भक्त नहीं बनता। इस बात पर कह रहे थे कि अली किशोरी जी की स्त्री भी ऐसी थी, बड़ी भक्त थी। अली किशोरी जी यहां आए कि हम बरसाने में राधे राधे रटेंगे, राधा रानी दर्शन देंगी। इस बात को लेकर के जब चले तो इनकी स्त्री पहले चल पड़ी। वो बोली कि तुम भजन करोगे
तो क्या हमको भजन करने का अधिकार नहीं है? वो बोले, राधा रानी के यहां तो दरबार है, कोई चला जाए, बड़ी दयाल हैं, उनके दरबार में कोई भी बुलावे दर्शन देती हैं, वो भी चली आई। दोनों गहवर वन में भजन करते थे। और होनहार की बात है, स्त्री पुरुष का ब्याह होता है, लेकिन दोनों साथ साथ तो नहीं मरते। कई स्त्री पहले मरेगी या तो पुरुष मरेगा। तो कोई न साथ आया न साथ जाएगा, साथ पैदा नहीं हुआ कोई। सब अलग अलग आते हैं, अलग अलग जाते हैं। तो जो जुड़वा पैदा होते हैं, जोनला, वो उससे भी आगे पीछे की थोड़ी देर होती है, साथ साथ कोई नहीं मरता है। अली किशोरी जी की स्त्री थी, उनका भी नाम किशोरी था। और दोनों राधे राधे पुकारते थे। उनकी स्त्री मर गई तो अली किशोरी जी विरह में एक तरह से पागल हो गए। इसलिए नहीं कि वो स्त्री थी, स्त्री का व्यवहार, पुरुष का भोग का व्यवहार नहीं था उनका। वो इसलिए रोए कि हम दोनों रात भर गाते थे, राधा रानी को बुलाते थे। एक भक्त थी, भक्त समझ करके हा किशोरी करके रोने लग गए। कथा बड़ी लंबी है कि श्री जी ने आवाज सुनी कि इसी गहवर वन में नित्य विहार करती हैं यहां आज भी। जिसके ऊपर कृपा होती है उसको दर्शन देती हैं। तो उन्होंने श्याम सुंदर से कहा कि कौन बुला रहा है हमें, हा किशोरी हा किशोरी। श्याम सुंदर बोले कि आपको नहीं बुला रहा है। बोले क्यों? बोले उसकी स्त्री का नाम किशोरी था, वो मर गई है, तो वो उसकी याद में किशोरी किशोरी कर रहा है। लेकिन श्री जी तो जानती हैं कि स्त्री के लिए नहीं कर रहा है। भगवान के भक्त को भगवान से बड़ा मानना चाहिए। वो भक्ति के कारण रो रहा है कि दोनों रात भर राधे राधे बुलाते थे। तो उन्होंने श्याम सुंदर से कुछ नहीं कहा, ललिता जी से कहा कि आप जाओ, किशोरी नाम तो मेरा ही है ना। ललिता जी आई, वो रो रहे थे विरह में। ललिता जी ने अपना चरण रखा इनके मस्तक पर, तो इनको होश आया, देखने लगी, आप कौन हैं? ललिता जी ने कहा, तू क्यों रो रहा है? बोले मैं तो राधा रानी के लिए रो रहा हूं, श्री जी के दर्शन हो जाए। वो बोली, यहां से चला जा,
बरसाने में जहां कूड़ा घूरे पे कूड़ा फेंकते हैं लोग, वहां एक पागल बैठा है। उसको लोग पागल समझते हैं। वो छिपा भया भक्त है। उसके चरण पकड़ ले, श्री जी मिल जाएंगी। बरसाने गए और उनका नाम था बंशी अली। महात्मा थे, छिप के रहते थे पागल की तरह। ब्रजवासी कूड़ा फेंकते थे, घूरा जिसको कहते हैं, उसको उठा उठा के सिर पर रखते थे। ऐसा भाव था कि बरसाने की रज है, इन घरों में श्री जी खेलती हैं, ये कूड़ा नहीं है, ये तो यहां की रज है, इसी में राधा खेलती हैं। तो इन्होंने जाके चरण पकड़ लिया। तो उन्होंने पागलपन का नाटक शुरू किया, हाथ फेंकें, पांव फेंकें। ये बोले महाराज हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने पूछा कि तुझको भेजा किसने, बताया किसने? तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे गहवर वन में पड़े थे। वो समझ गए ललिता जी ने भेजा है। तो उन्होंने कृपा किया और उनको श्री जी के दर्शन हुए। उन्हीं का एक पद है, राधा रानी से अपने पद में कह रहे हैं, हे राधे आप हमें कब अपना बनाएंगी? श्री राधे मोहे कब अपनावोगी? श्री राधे श्री राधे मोहे कब अपनावोगी? कब अपनावोगी राधे रानी? श्री राधे मोहे कब अपनावोगी? किशोरी मोहे कब अपनावोगी? अपना रूप कब दिखाओगी? सुंदर रूप अनूप आपनो, सुंदर रूप अनूप आपनो, कब दिखराओगी? कब दिखराओगी? श्री राधे मोहे कब अपनावोगी?
राधे मोहे कब अपनाओगे। राधे 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 श्री राधे मोहे कब अपनाओगे। किशोरी मोहे कब अपनाओगे। लाडली मोहे कब अपनाओगे। निज कर कमल अपने चरणों में आप हमें कब बैठा लेंगी। अपना हाथ हमारे मस्तक पर रख करके। निज कर कमल धारि मस्तक पे। निज कर कमल धारि मस्तक पे। निज कर कमल धारि मस्तक पे। चरणन बिठलाओगी। चरणन बिठलाओगी। श्री राधे मोहे कब अपनाओगे। किशोरी मोहे कब अपनाओगे। राधे 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 श्री राधे मोहि कब अपनाओगे। अली किशोरी मेरा नाम आप सही कब करोगी। अली किशोरी नाम साचो करे। अली किशोरी नाम साचो करे। दासिनी दुलरावोगी। दासिनी दुलरावोगी। श्री राधे मोहे कब अपनाओगे। श्री राधे मोहे कब अपनाओगे।